ऑडियंस की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पता नहीं यार ये जोड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। एक्टर्स भी ये फील करते हैं कि यार अगर मेरा एक्स के साथ या वाई के साथ या जी के साथ कास्टिंग हो गई तो पता नहीं हम वो उस तरह का रोमांस डेवलप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब अली का नाम आया, आपकी क्या थॉट थी? यू सेड कि हाँ हो जाएगा, या इस तरह की सोच आई नहीं? नहीं, एक्चुअली पहले एक दो और एक्टर्स थे इक़्तिदार में जब मेरी फ़हीम भाई से बात हो रही थी। फिर अली आए और तो अली का आई थिंक उस वक़्त नूरजहान चल रहा था और मैं वो देख रही थी। तो मैंने फ़हीम भाई से बोला, मैंने कहा ये बहुत सीरियस लगता है और जो स्टोरी है जिस तरह के रोमांस है और थोड़े फ़नी सीन्स भी हैं, तो फ़हीम भाई ने बोला नहीं मैं करवा लूँगा। और जो ऑडियंस की बात है, थोड़ा-सा प्रेशर होता है कि अब नए आप को एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, पीछे वाला प्रोजेक्ट चला गया है, तो ऑडियंस पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं। बट अगेन मुझे लगता है कि अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर रहे हैं और ऑन द सेट तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, अगर कैमरे के सामने भी अगर आप सीन अच्छे से कर लें तो आई थिंक वो ऑडियंस को पसंद आता है। ये केमिस्ट्री क्या है? आप लोग एज एक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को? ये वैसे एक बात है जो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली बनती है। आप जितना कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ और जितनी आपकी अच्छी बातचीट है, मजाक होता है, तो जितना आप कंफर्टेबल होगे उतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी। आई थिंक रियल रहना चाहिए आपको। ऑफ कैमरा अगर हम लोग होते हैं सेट पे कभी, तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं होती कि मेरा मूड ऑफ हो या हमारी बने ना या इस तरह की। तो आई थिंक वो जब हम फिर सीन में जाते हैं तब हम इजी होते हैं। तो ये प्रेशर नहीं होता कि नहीं केमिस्ट्री हो कुछ हो कि हमने बनानी है, वो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइंस पढ़ रहे होते हैं स्क्रिप्ट पे जो लिखी होती है, बस वो वाला मूड हम अपना रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली फिर कनेक्ट हो जाते हैं साथ। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए और ऑन स्क्रीन कपल्स आए कि जब उनसे भी बात होती है, जैसे आपने भी कहा कि आप लोगों ने शायद इतना सोचा नहीं था उस सीन के बारे में, एक नॉर्मल सीन किया, रील्स उस पे बनना शुरू हो गई, लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो ये कितना ज्यादा होता है जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं, आप लोग अपनी तरफ से एक बड़ी नॉर्मल सी चीज शायद शूट करते हैं, लेकिन ऑडियंस उसमें से एक एक एक्सप्रेशन निकाल के, एक एक हैंड जेस्चर को निकाल के, आंखों की मूवमेंट को निकाल के जब उसके ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या वो अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि यार इतना तो हमने भी नहीं सोचा था? पहले हमें लग रहा था क्योंकि हमारे ड्रामे का जो ट्रैक है वो साथ साथ शूट हो रहा है और साथ साथ ऑन एयर हो रहा है। तो अब हम पहले जब रील्स बनी तो हमें आइडिया हो गया कि अच्छा लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है जिसके ऊपर वो रील्स बना रहे हैं। तो फिर अब हम इस तरह का कोई सीन दोबारा पढ़ते हैं तो फिर हमें पता होता है कि अच्छा ये सीन है वो, तो तो फिर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। बट सीन्स तो हम डे फर्स्ट से इम्प्रोवाइज करें। तो जो लाइक इवन हमारा पहला सीन था, तो मुझे भी आदत है कि मैं पहले सीन लेकर घूमती रहती हूँ, फिर फ़हीम भाई अली के साथ, और कि हम इसको कैसे बनाएंगे। फिर हम 1-2 बार ऐसे भी कर लेते हैं कैसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, बट हर सीन इम्प्रोवाइज हुआ है, हर एक सीन इम्प्रोवाइज हुआ है, हर सीन इम्प्रोवाइज हुआ है। अच्छा, जब आप लोग कहते हैं कि इम्प्रोवाइज हुआ है तो किस एक्सटेंट तक इम्प्रोवाइज हुआ है, कैसे हुआ? मतलब अगर लिखा हुआ लाइंस चेंज हुई हैं। अच्छा। उसमें आप जो सीन आपको ड्रामे में अच्छा लगा ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हुआ। हाँ, ट्रू है ना? है ना? But tell me, this is something very interesting, क्योंकि अगेन अक्सर जो प्रोसेस ये है कि जी स्क्रिप्ट आ गया, डायरेक्टर को दे दिया, डायरेक्टर ने कहा जी, बहुत सारे राइटर होते हैं कहते हैं हमारी तो लाइनें नहीं चेंज आपने करनी, बड़ा गुस्सा होते हैं इस बात के ऊपर। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने इंटायरली लाइनें तक उसकी चेंज की, तो आप लोगों ने साइन फिर किस बेसिस पे किया था उसको? सो बेसिकली 2 स्क्रिप्ट आए थे। एक स्क्रिप्ट जो हमने पहले शूट करे थे, एक अब जो लिखा जा रहा है, जो साथ-साथ लिखा जा रहा है। क्योंकि मेरे कैरेक्टर का जो था, वो कैरेक्टर मेरा शादी के बाद उन्होंने बहुत वो कर दिया था, वो क्या? मतलब बहुत सीधा मासूम, और उसके साथ जो हुआ है उसने एक्सेप्ट कर लिया, लाइक हाँ। तो मैंने जब स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रही थी तो फिर मैंने फ़हीम भाई से भी कहा था, मैंने कहा इस तरह है लड़की, अगर इतना स्ट्रॉन्ग आपने एक कैरेक्टर को दिखाया है, आप उसे ऐसे नहीं हो सकता कि शादी के बाद उसे आप बिल्कुल ही वीक दिखाएं और कि वो अपने शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई है। तो फिर साथ साथ मैंने अपने कैरेक्टर पे खुद काम किया था, फ़हीम भाई ने हेल्प की, राइटर से बात होती रहती थी कॉन्स्टेंटली कि हम इसको यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, और राइटर से हम डिस्कस करते थे। उसको अच्छा लगता था तो वो कहती कि हाँ चलें आप, ठीक है आप। तो इसमें आई थिंक टीम वर्क है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने मिडवे चेंज कर दिया नैरेटिव, क्योंकि जो शुरू के एपिसोड्स थे वो तो उनमें कुछ था नहीं, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, उसमें इसका अलग ट्रैक है, मेरा अलग ट्रैक है, फिर भाई की डेथ के बाद हम मिलते हैं और बाकी की सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इसका मतलब आप लोगों ने किया। हाँ। Very interesting. और अभी तक इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें एंडिंग का नहीं पता। हमें वाकई नहीं पता। Are you guys still shooting? हाँ। Really? Yes.
अली की डेट्स नहीं है। क्या? अली बहुत बिजी चल रहा है भाई, बहुत क्या? बिजी, टाइम नहीं मिलता। हाँ मैं ही हूँ वो जो डेट्स देता है और फिर कहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो रहने दो, है ना? नहीं तो अभी हमने कितने किस्तें देख ली हैं 20 समथिंग होगी ना 24। 24 एंड यू गाइस स्टिल शूटिंग यस, और हमें अभी ये पता चला है, फोन आया हमें कि तीसरा स्क्रिप्ट ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, एक काम करते हैं इसे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मार दो शाहनवाज को, बढ़ा दो। सो एनी एक्सपेक्टेशन के 60 किस्तें ये 70 नहीं, नहीं, इतनी तो नहीं, आई इतनी तो नहीं। थिंक 36 38 तक अब हम वाइंड अप की तरफ 40 में हैं। 40 हाँ 40। अभी तो वाइंड अप नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं हम अभी शूटिंग जो वो कर रहे शूटिंग हैं में शूटिंग में वो शूटिंग में wind up हम की कोशिश तरफ कर रहे हैं कि हमारा वाइंड अप शुरू हो जाए, लेकिन वो कोशिश बेकार जा रही है, अभी तक हमारी वो हो नहीं रहा क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट ख्याल में इससे फैंस को आपकी एक बड़ा हौसला और तसल्ली हुई होगी कि अभी तो ये चलेगा। हाँ उनको तो वो तो खुश हैं। मुझे ये बताएं कि फीडबैक जो आ रहा है, ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं सोफे पे बैठ के वो क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, वो अपनी मर्जी की बातें करते रहते हैं, एसी लगा के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। क्रिटिसिज्म को कैसे आप लोग डील करते हैं? इतना ध्यान नहीं देता। अनमोल आप? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे? अगर कोई सुनने की समझने की बात होती है तो वो मैं जरूर पिक करती हूँ कि अगर ऑब्वियसली अगर उससे मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में, कैरेक्टर में, एक्टिंग में ओवरऑल अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो मैं वो कुछ पॉइंट्स पिक कर लेती हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है तो फिर इग्नोर करते हैं। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग यू हर्ड अपने कैरेक्टर्स के बारे में या इक़्तिदार को लेके क्रिटिसिज्म जो आती है? लकीली मेरे कैरेक्टर के बारे में अभी तक मैंने वर्स्ट चीज मेरे कैरेक्टर के बारे में एक ही चीज सुनी थी मैंने, क्या? जब मैंने मूछें बदली थी। पहले नकली थी ना? नहीं थ्रू आउट सही थी, हाँ। बीच में कुछ सीन्स में नकली रही हैं। टिकटॉक पे मुझ थी ना जो आती जाती हाँ वो स्टिक ऑन लेकिन थी। लोग इतने वो हैं कि उन्होंने उनको नहीं पता जूम चला। आउट करके पूरा देखा कि मैंने देखा एक दो जगह लिखा हुआ हाँ, था लिखा कि हुआ था। नकली मूंछों ने सीन खराब कर दिया। लेकिन कुछ सीन्स थे जो कि बहुत अच्छे गए थे, इवन वो मेरे सोलो सीन्स थे, लेकिन उसमें भी नकली मूंछ लगी थी, लेकिन पता नहीं चला किसी को। वो तो देखा था, बट ठीक है हो जाता है। अब मूंछ की बड़ी दास्तान है जिन्हें सोलो इंटरव्यू हाँ। मैंने वो इंटरव्यू अभी तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि अभी शूट हुआ है, वरना मैंने देख लिया होना, ओके वरना मुझे पता होता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आमना ने क्या सवाल पूछे हैं। बाकी के जो ट्रैक्स हैं आपके सामने एज क्या हुआ? मैंने सवाल नहीं पूछा। ओके मुझे किस बात पे हंस रहे हैं? जी आप क्या कह रहे थे? अनमोल को पता नहीं। एकदम अच्छा क्या बाकी के ट्रैक्स? जी बाकी के जो आप लोगों के ट्रैक्स हैं ड्रामे में, एज एक्टर्स एंड आल्सो एज व्यूअर्स आप लोग खुद भी काम को देखते हैं, आप लोग कैसे असेस कर रहे हैं कि बाकी का मैं आपको क्वेश्चन तो पूरी करने दो। अरे मैं बहुत गलत बात है। तो आप लोग कैसे असेस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ क्रिटिक्स भी सोफों पे बैठ के ये बात करते हैं कि ये क्रिटिक के बाद ये वो आपका वाली- हाथ आमना की तरफ क्यों चला? क्रिटिक्स है ना, ये लोग बैठ के सोफों पे, इन सोफों पे पीछे ये कुछ लोग बैठ के बातें करते हैं यार ये तो अनमोल और अली के लिए ड्रामा कुछ देख लोग रहे तो हैं। ऐसे हैं जो कि देखने को तैयार ही नहीं थे ड्रामा, जिनको मजबूर करना पड़ा कि देखो भाई देखो देखो देखो, फिर आखिर उन्होंने देखा। अच्छा उन्होंने भी देख के ये बोला कि यार अनमोल और अली के लिए हम देखेंगे। तो क्या आपको ये बात सुन के खुशी मिलती है या आपको होता है यार कि नहीं और भी लोगों का काम है और भी ट्रैक्स हैं, या खुद भी आपको लगता है कि यार वहां पे बेहतरी हो सकती थी, इम्प्रूवमेंट हो सकती थी? भाई देखिए जेन्युइन सवाल है, मैं सीरियस सवाल। मैं हाँ सीरियस सवाल, मैं इस बात पे ही कहूंगा कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं ना तो वो दोनों ट्रैक्स डिफरेंट हैं। अब आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी स्टोरी पे, आप उसको कैसे लेके चल रहे हो, डिपेंड करता है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाह रहे हैं, वो ना दिखाओ जो कि वो नहीं देखना चाह रहे। अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, रिलेटेबिलिटी बनाओगे, तो हो सकता था कि दूसरा ट्रैक उठ जाता। जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स में अक्सर ऐसा होता है कि मेन लीड को इतना फिर भी नहीं वो हाइप मिलती जो कि एक साइड कैरेक्टर को एकदम उसको आउटशाइन वो हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपके पास भी स्क्रिप्ट आ रहा है ना, आप उसको इम्प्रोवाइज करो। आप क्यों नहीं कर रहे? आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे, आप उसे इम्प्रोवाइज करो, आप अपना